नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोज आर क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज हम बात करेंगे जो एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी या यूपीएसआई या रेलवे से कोई भी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनके लिए हम सफलता सीरीज़ के माध्यम से जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, उसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार उन्हें जाकर देखिए, और उनका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे से कराया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट हो आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस नंबर 6। इसमें साथियों जो यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है उससे कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं और उन्हीं के साथ उनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो पूर्वोत्तर राज्य की, यानी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं अपने, उनकी जो साक्षरता दर है उसमें भी सबसे अधिक साक्षरता दर पूछी गई है। तो आइए देख लेते हैं किसकी साक्षरता दर कितनी है। तो असम की साक्षरता दर कितनी है साथियों? तो असम की जो साक्षरता दर है वो है 72.2%। त्रिपुरा की है साथियों 87 पॉइंट समथिंग 2% है। नागालैंड की जो साक्षरता दर है वो 79.6%, और मेघालय की जो साक्षरता दर है 74 पॉइंट कुछ है साथियों, मान लेते हैं 74% है। तो आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें जो सबसे साक्षरता दर किसकी है? ऑप्शन बी, यानी त्रिपुरा की सबसे अधिक साक्षरता दर है 87.2%। तो जिनका भी एग्जाम रिसेंट में है, रेलवे या एसएससी जो भी हो, तो वो साथियों 2011 की जो सेंसस है उसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया ये आपको पता लग गया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ये साथियों एक्सप्लेनेशन दिए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर सबसे अधिक है वो 87.2% है। त्रिपुरा उच्च साक्षरता दर से बेहतर शिक्षा नीतियों और शिक्षा के प्रति जागरूकता और महिलाओं की शिक्षा में सुधार दिया जा सकता है। असम की है 72.2% और नागालैंड की है 79.6 और 74.4% है मेघालय की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा है? तो जो साथियों गोल्डन जो अपना चतुर्भुज है उसके बारे में, तो उसमें कौन कौन आते हैं तो आइए देख लेते हैं। तो ये साथियों नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये भी वेस्ट है और ये साउथ है। तो ईस्ट में कौन है? तो ईस्ट में साथियों जो कनेक्टिविटी है वो है कोलकाता की। कहाँ की? कोलकाता की। नॉर्थ में साथियों दिल्ली है। वेस्ट में है मुंबई यानी महाराष्ट्र, और साउथ में है चेन्नई यानी तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु। तो ये कोलकाता का पड़ता है, तो ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में, और ये पड़ता है महाराष्ट्र में। तो ये पूछा है कौन नेटवर्क नहीं जुड़ा है, तो ये साथियों केरल नहीं जुड़ा है। कहाँ तक गया है? ये चेन्नई तमिलनाडु तक गया है, तो ये नहीं जुड़ा है। तो डी इसका सही आंसर है, केरल। यही साथियों इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा है। कौन? केरल। मूल ये राजमार्गों का एक नेटवर्क है जिसमें 4 महानगरों को 4 दिशाओं में, दिल्ली उत्तर में है, चेन्नई दक्षिण में है, कोलकाता पूर्व और मुंबई पश्चिम में। इसकी कुल लंबाई कितनी है साथी? तो इसकी कुल जो लंबाई है वो है 5846 किलोमीटर। कितनी? 5846 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। तो ये साथी मुंद्रा है, तो मुंद्रा ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा है कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत केंद्र केरल में है। तालचर सब सुपर पावर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो आप देख पा रहे हो नरोरा कहाँ है, तो ये साथियों नरोरा यूपी में है। तो डी इसका सही आंसर है। नरोरा कहाँ है? डी कहाँ पे? यूपी में। और मुंद्रा, मुंद्रा जो ताप विद्युत परियोजना है वो कहाँ पे है साथियों? तो मुंद्रा ये है गुजरात में।
कहाँ पे? गुजरात में। और कुडानकुलम ये आप जानते हैं ये तमिलनाडु में है। और तलचर, तो तालचर या तलचर जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन है ये है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो ये आंध्र प्रदेश में ना होके कहाँ पे है? उड़ीसा में। और ये केरल ना होके ये तमिलनाडु में है। और ये मध्य प्रदेश ना होके ये गुजरात में है। कौन? मुंद्रा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, उत्तर प्रदेश। नरोला जो है विद्युत संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में है। तो वही दिया गया है, नरोला परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश, मुंद्रा गुजरात में है साथियों, कुडानकुलम तमिलनाडु, और तलचर या तालचेर ये है सुपर थर्मल पावर स्टेशन उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो साथियों ये जो भारत का जलप्रपात है उसमें भी जो झरने हैं उनके नाम हैं राजा, रानी, रॉकेट और रोरर। ये 4 अलग अलग झरने हैं। तो ये किस जलप्रपात के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं साथियों जोग या गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। और ये किस नदी पे है? तो ये है साथियों शरावती नदी पे, शरावती नदी। कहाँ पे? तो कर्नाटक में। कहाँ पे साथियों? कर्नाटक। और हिरणी जलप्रपात कहाँ पे है? तो आप बोलोगे साथियों जो हिरणी जलप्रपात है वो है झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। और किस नदी पे? तो ये है रामगढ़ा नदी, रामगढ़ा नदी झारखंड में। दूध सागर जो जलप्रपात है ये कहाँ पे है? तो ये है साथियों मांडवी नदी पे। और मांडवी नदी कहाँ बहती है? तो ये बहती है गोवा में। अथरापल्ली, तो अथरापल्ली ये केरल में है साथियों। कहाँ पे? केरल में। और ये किस नदी पे है? तो ये है चालकुडी नदी। कौन सी? चालकुडी नदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो। तो ये साथियों उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो 253 मीटर है। यह शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। और इसमें जो 4 छोटे छोटे झरने हैं राजा, रानी, रॉकेट और रोरर से मिलकर बना है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में जो मानवाधिकार दिवस है वो प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये साथियों आप सभी जानते हो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को। यानी सी इसका सही आंसर है 10 दिसंबर। तो आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो सी, मानवाधिकार जो दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को इस दिन को अपनाने की घोषणा की थी। मानवाधिकार दिवस मनाने का जो उद्देश्य है उसमें क्या है? लोगों के अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना। भारत में मानवाधिकार कानून जो अमल में लाया गया था वो लाया गया था 28 सितंबर 1993 को। और इसी वर्ष 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया गया था 12 अक्टूबर 1993। तो ये साथियों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 1993, यानी 12 अक्टूबर 1993 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 1930 में आयोजित प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो साथियों पहले जो 1930 में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे वो कहाँ आयोजित हुए थे? तो वो हुए थे कनाडा। यानी सी इसका सही आंसर है, कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित हुए थे जो पहले कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल खेल थे। भारत में इसमें शामिल हुआ था 1934 में। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है। कॉमनवेल्थ गेम जो पहली बार आयोजित हुए थे वो 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में खेले गए थे। और कॉमन गेम जो 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं यानी उनके डिफरेंस पे आयोजित किए जाते हैं। और भारत ने पहली बार 1934 में लंदन में आयोजित गेम में भाग लिया। अब साथियों यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो ये पूछ सकता है भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसमें पहली बार भाग कब लिया, यानी किस वर्ष लिया? तो आंसर हो जाएगा 1934। या अब ये भी पूछ सकता है कि भारत ने किस
जो किस कंट्री में जो कॉमनवेल्थ हुए थे वहां पे भाग लिया था, तो ये हुए थे लंदन में। ठीक, जिसमें राशिद अनवर ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। और 2026 में जो कॉमनवेल्थ होंगे वो कहाँ होंगे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होंगे। कहाँ पे होंगे 2026 में? वो होंगे साथियों स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले कहाँ हुए थे? कनाडा के हैमिल्टन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी दो कथन दिए गए हैं, आइए उनको देख लेते हैं। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सी राजगोपालाचारी भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम प्राप्तकर्ता थे। दूसरा कथन है कि 2024 तक की स्थिति के अनुसार सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम और एकमात्र क्रिकेटर थे। तो ये साथियों जो भारत रत्न के बारे में है, आइए जान लेते हैं। तो भारत रत्न इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी साथियों 1954 में। और 1954 में ये कितने लोगों को मिले थे? तो ये पहली बार मिले थे 3 लोगों को, जिनमें सर्वपल्ली राधाकृष्ण, दूसरे थे सी राजगोपालाचारी, दूसरे थे। और तीसरे कौन थे? तो तीसरे थे साथियों सीवी रमन। तो यानी सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सी राजगोपालाचारी तो थे ही थे, उनके साथ कौन थे? तो सीवी रमन भी थे। तो ये 3 लोगों को दिया गया था। तो पहला कथन सही हो जाता है। अब दूसरा कथन, तो साथियों दूसरा कथन है कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। ये बात सही है। अब तक सिर्फ एक ही खिलाड़ी को मिला है, वो मिला है सचिन तेंदुलकर को। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। और बात करें 2024 का जो भारत रत्न दिया गया है वो कितने लोगों को दिया गया है? तो वो दिया गया है 5 लोगों को। कितने लोगों को? तो वो दिया गया है 5 लोगों को। कौन कौन है? तो कर्पूरी ठाकुर। दूसरे की बात करें तो दूसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। ये साथियों इंपॉर्टेंट हैं, नोट करते चलिएगा साथियों। तीसरे हैं पीवी नरसिम्हा राव। चौथे हैं साथियों, चौधरी चरण सिंह। और 5वें हैं MS स्वामीनाथन। तो 2024 में 5 व्यक्तियों को मिला था, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। बट इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पहला और दूसरा दोनों सही हैं। तो ये साथियों इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। सचिन तेंदुलकर को जो मिला था वो 2014 में मिला था। तो ये भी ईयर पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि पॉलीगर्स ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जब अंग्रेजों ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया था? तो ये किस प्रेसिडेंट को जो है अंग्रेजों ने छीनने का प्रयास किया था? तो ये साथियों मद्रास प्रेसिडेंट, यानी सी इसका सही आंसर है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आंसर इसका सही हो जाएगा। तो पॉलीगर या पलैया करार विद्रोह ये कब हुआ था? तो ये चला था साथियों 1799 से 1805 तक। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से मद्रास प्रेसिडेंटी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोहों की एक श्रृंखला थी। पचाल मकुरिची के कट्टा बोवन प्रथम पॉलीगर युद्ध के प्रमुख नेता थे। तो ये साथियों कौन थे? प्रमुख नेता थे। मरुदबंधु ने द्वितीय पॉलीगर युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और पॉलीगर जो तमिलनाडु के स्थानीय जमींदार और सैन्य प्रमुख थे, जिन्हें विजयनगर साम्राज्य के तहत अधिकार मिले थे। ये अपने क्षेत्र में कर वसूलते थे और निजी सेनाएं रखते थे। अंग्रेजों ने इनके अधिकार छीनने और सीधे शासन लागू करने की कोशिश की थी, तो उसी के लिए विद्रोह
किया गया था? कौन सा? पॉलीगर विद्रोह। तो इसकी डेट पूछी जाती है 1799 से 1805 तक चला था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि रविकीर्ति का ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की डैश पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। तो साथियों जो रविकीर्ति का जो ऐहोल अभिलेख है तो उसमें ये कहा गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया था? तो ये किया था साथियों हर्षवर्धन, यानी डी। डी इसका सही आंसर है। पुलकेशिन ने नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी, हर्षवर्धन को पराजित किया। किसको? हर्षवर्धन को। और पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये उपाधि धारण की थी पथेश्वर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन है ऐहोल अभिलेख रविकीर्ति द्वारा लिखा गया है, जो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में एक जैन कवि थे। तो रविकीर्ति का ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। तो ऐहोल शिलालेख कहाँ पे है? तो ये साथियों कर्नाटक में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव से क्षेत्र से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यों से जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं तो उन सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अभी साथियों वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी है? तो आप बोलोगे 550। पहले 552 हुआ करती थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को उनका जो है हटा दिया गया है। अब जो रहती है वो 550 है। तो 550 में बात करें 530 और 20, तो 530 जो आते हैं वो राज्य से आते हैं और जो 20 आते हैं वो संघ शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी 530। ये साथियों टोटल है, ठीक। तो 530 जो है सीधे जनता द्वारा राज्यों से चुने जाते हैं। यही इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रश्नकाल के समय जो लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हुआ करती थी, वर्तमान में 550 है। 530 राज्यों से संबंधित हैं और 20 जो है संघ शासित प्रदेशों से। 2 जो समुदाय के लोग थे वो एंग्लो इंडियन थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है, ठीक। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट है। जो वर्तमान में लोकसभा की सीटों की जो अधिकतम संख्या रहती है वो है 550। तो ये साथियों जीके एंड जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में जरूर बताएं। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए? 10 क्वेश्चन थे, लेकिन इनमें से आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।